अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाश्ता भी सब ने कर लिया होगा, उठ गए होंगे सब लोग। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का हमारा डायरी का जो काम है वो कौन सा है उर्दू का। हाँ जी, तो आज की डेट में 18 में हमारा उर्दू का काम है सफ़ा नंबर 156 मुकम्मल, सफ़ा नंबर 157, सवाल नंबर 4 का द ह करना है हमने, ठीक है। और इसी तरह से जब हमारा होमवर्क है जो द है उसको हमने होमवर्क में करना है, ठीक है। आप लोगों ने द जो है उसको होमवर्क में लिख के लेके आना है। हाँ जी, तो पेज नंबर 156 पे सवाल नंबर 1 है अहम अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। हलवाई मिठाई बनाने और बेचने वाला। नालायक जो किसी काबिल ना हो। टिंड गंजा सर वो सर जिस पर बाल ना हो। हेयर स्टाइल बाल बनाने का अंदाज। झिलमिल रोशन जगमग जगमग करने वाला। रिश्ता ताल्लुक़ या वास्ता, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 है, इसके अल्फाज मानी है, ठीक है। इनके अल्फाज मानी भी आपने याद करने अच्छे से, आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, लिखने भी आने चाहिए और सुनाने भी आने चाहिए। आगे बच्चों सवाल नंबर 2 है मेरे करने के काम। कालम अलफ को कालम बे से मिलाकर इशार मुकम्मल करने हैं। तो ये नीचे इशार दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है, ये जहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो पीछे आप नज़म हमने पढ़ी है, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं, तो उसी नज़म में से ये इशार दिए गए हैं। आपने क्या करना है कि वहाँ से आपने देख के इनके हर मिसरे के आगे देखना है कि इसका दुरुस्त मिसरा कौन सा है। जो इसका दुरुस्त मिसरा होगा उसको आपने इसके साथ मैच कर देना है, मिला देना है, ठीक है ना। ये है ना, सबसे पहले मैं कैसे मीठी बात करूँ, तो हमने पीछे नज़म पढ़ी है, तो उसमें इसका दूसरा मिसरा यही है कि जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। तो इसी तरीके से आपने इनको मैच करना है, मिला देना है, और आपका जो है ये मुकम्मल हो जाएगा कॉलम, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 157 पे सवाल नंबर 4 का द और ह है, ठीक है। द है कि नज़म में किसको मामू कहा गया है। तो नज़म में किसको मामू कहा गया, हमने ये नज़म पढ़ी है, तो नज़म में चांद को मामू कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे ह है, ये आपने एच वर्क भी करना है। ये है कि किसी से मजाक की बात करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ये बहुत अहम बात है कि हमें मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से अगला बंदा है जो उसका दिल दुखे, वो हर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारा इस्लाम भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के दिल आज़ारी करें, हमारी बातों से किसी को तकलीफ़ हो, कोई इंसान हमारी वजह से तकलीफ़ में हो। हमारे अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हमें मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से अगला बंदा हर्ट हो जाए, उसे दिली तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है। तो इस वाले का आंसर है कि हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मजाक से किसी का दिल ना दुखे और ना ही किसी के दिल आज़ारी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी ज़िंदगी में भी ख़ास तौर पे हमारे आप ज़ाहिर सी बात है क्लास फेलों से, अपने दोस्तों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए कि अगर आप मजाक में भी उसको कुछ कहते हैं तो उसको तकलीफ़ हो, उसका दिल दुखे। वैसे भी तो हमारे अल्लाह पाक कहते हैं ना कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ हो और दिल आज़ारी हो, और इस बात की वजह से हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।